हेलो एवरीवन। सो आज का हमारा टॉपिक है क्लास 7 चैप्टर 15 दैट इज लाइट। तो लाइट क्या होती है, लाइट का फिनोमिना, रिफ्लेक्शन, उसके बारे में हम बात कर चुके थे। कौन कौन सी इमेज फॉर्म होती है, रियल इमेज क्या होती है, वर्चुअल इमेज क्या होती है, रियल इमेज इन्वर्टेड होती है, वर्चुअल इमेज इरेक्ट होती है। इसके बाद लेटरल इन्वर्जन के बारे में बात कर चुके थे। फिर हम लोगों ने देखा था कि क्यों यूज होते हैं कॉनकेव मिरर डिफरेंट जगह पे और क्यों यूज होते हैं कॉन्वेक्स मिरर डिफरेंट जगह पे। तो उससे आगे हम शुरू करते हैं, तो चलिए देखते हैं। अब बात करते हैं लेंसेज की, क्योंकि हमने लास्ट क्लास में मिरर के बारे में बात कर ली थी। कॉनकेव मिरर जो अंदर की तरफ कर्व्ड होते हैं, कॉन्वेक्स मिरर जो बाहर की तरफ कर्व्ड होते हैं। लेकिन इसके अलावा भी क्या होते हैं, कुछ लेंसेज होते हैं जो ऑप्टिकल फिनोमिना शो करते हैं। वो ऑप्टिकल फिनोमिना जो लेंस शो करते हैं उसको कहा जाता है रिफ्रैक्शन। ये आपका एक कॉमन फिनोमिना है। आप इसको रिलेट कर सकते हैं कि आपने देखा होगा एक ट्रांसपेरेंट मीडियम, एयर क्या है, एयर एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है, ग्लास भी क्या है, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है। तो आप लोगों ने बहुत जगह पे गेट देखे होंगे, वो गेट किसके बने हुए होते हैं, ग्लास के बने हुए होते हैं, और आप लोग उस गेट के आर पार आसानी से देख सकते हैं। तो जब लाइट रे एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में एंटर करती है तो उसके पाथ में कुछ चेंज आता है, और वो फिनोमिना क्या कहलाता है, आपका रिफ्रैक्शन कहलाता है। रिफ्लेक्शन में क्या था, रिफ्लेक्शन जो हम मिरर के केस में पढ़ के आए थे, उसमें लाइट रे एक मीडियम से आई थी, सरफेस से टकराने के बाद वो उसी मीडियम में वापस चली गई थी। रिफ्रैक्शन में क्या हो रहा है, लाइट रे आई, टकराने के बाद दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में एंटर हो गई और उसके पाथ में थोड़ा सा चेंज हो गया। तो ये फिनोमिना जिसमें लाइट उसी मीडियम में वापस चली जाती है वो रिफ्लेक्शन कहलाता है। और ऐसा फिनोमिना जो जिसमें लाइट रे दूसरे मीडियम में एंटर कर जाती है, दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में, उसको हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन कहते हैं। So a lens is a part of reflecting material like glass or plastic but curved from both the sides. Lens क्या है भाई, रिफ्रैक्टिंग मटेरियल का, रिफ्रैक्टिंग मटेरियल जैसे कि ग्लास और प्लास्टिक का क्या है, कर्व्ड साइड है। मतलब एक आपको ऐसा देखने को मिलेगा लेंस, और एक लेंस ऐसा देखने को मिलेगा। ठीक है जी, जो क्या है, कर्व्ड हैं दोनों ही साइड से। लेंसेज आर अनलाइक मिरर्स दैट हैव अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ओनली ऑन वन साइड। डिपेंडिंग अपॉन इट्स शेप अ लेंस कैन बी कैटेगराइज्ड एज। लेंसेज के अंदर से लाइट जो है वो आर पार जा सकती है, तो उसकी शेप के बेस पे लेंस को दो टाइप में डिवाइड किया गया है। एक है आपका कॉन्वेक्स लेंस, जो फर्स्ट लेंस मैंने बनाया है, जिसमें जो दोनों आपके कर्व्ड सरफेस है वो बाहर की तरफ निकले हुए हैं, बीच में से बाहर की तरफ निकले हुए, एजेस पे क्या है, वो नैरो हैं। ऐसे लेंस को हम कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। जबकि जो दूसरा लेंस आपको दिखाई दे रहा है वो क्या है, आपका कॉनकेव लेंस है, जिसका जो कर्व्ड सरफेस है वो बीच में से क्या है, नैरो है, और साइड में एजेस पे क्या है, ब्रॉडर है। ऐसे लेंस को हम कॉनकेव लेंस कहते हैं। एक कॉन्वेक्स लेंस इज कर्व्ड आउटवर्ड। एक कॉन्वेक्स लेंस क्या है, बाहर की तरफ, आउटवर्ड क्या है, कर्व्ड होता है, बाहर की तरफ कर्व्ड होता है। इट इज थिकर इन द सेंटर, सेंटर में थिक होता है, एंड नैरोज डाउन द एजेस, और एजेस के पास वो नैरो होता है। इट मर्जेस द लाइट रेज, जब भी लाइट रेज आती हैं ये लाइट रेज को क्या कर देता है, इकट्ठा कर देता है, मर्ज कर देता है। थ्रो इट एट ए सर्टेन पॉइंट, किसी एक पॉइंट के ऊपर सभी लाइट रेज को इकट्ठा कर देता है। इसीलिए कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस कहा जाता है। और हमने बात क्या की थी मिरर के केस में कि कन्वर्जिंग वो होता है जो लाइट रेज को इकट्ठा कर दे। तो कॉन्वेक्स लेंस लाइट रेज को इकट्ठा कर देता है, इसीलिए कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस कहा जाता है। जबकि आपका जो कॉनकेव लेंस है वो लाइट रेज को क्या कर देता है, डाइवर्स कर देता है, इसीलिए उसको क्या कहा जाता है, डाइवर्जिंग लेंस कहा जाता है। ए कॉनकेव लेंस इज कर्व्ड इनवर्ड। एक कॉनकेव लेंस अंदर की तरफ कर्व्ड होता है। इट हैज वाइडर एजेस एंड थिनर सेंटर, सेंटर में थिन होता है और एजेस क्या होती हैं, वाइडर होती हैं। इट रिफ्लेक्ट्स बैक द लाइट ट्रेवल्स थ्रू इट इन डिफरेंट डायरेक्शन। इट रिफ्रैक्ट्स, यहाँ पे स्पेलिंग गलत है भाई, ये रिफ्रैक्ट कर देता है लाइट को अलग अलग डायरेक्शन में, ठीक है जी, डाइवर्ज कर देता है, इसीलिए ऐसे लेंस को डाइवर्जिंग लेंस कहा जाता है। तो कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग होता है, जबकि कॉनकेव मिरर कन्वर्जिंग होता है। ठीक है जी, अपोजिट है। कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव मिरर दोनों क्या होते हैं, कन्वर्जिंग होते हैं, जबकि कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स मिरर क्या होते हैं, डाइवर्जिंग होते हैं।
कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव मिरर कन्वर्जिंग होते हैं, जबकि कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स मिरर नेचर में क्या होते हैं, डाइवर्जिंग होते हैं, लाइट रेज को फैला देते हैं। यहाँ पर आपको दोनों लेंस दिखाए गए हैं। ये कॉन्वेक्स लेंस है जो क्या है, बीच में से थिक है, एजेस पे से नैरो है। कॉनकेव जो बीच में से थिन है, एजेस पे से थिकर है। तो कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, लाइट रेज को किसी एक पॉइंट पे क्या कर देता है, कन्वर्ज कर देता है, तो इसलिए कन्वर्जिंग है। कॉन्वेक्स कन्वर्जिंग हो गया। कॉनकेव लेंस जो लाइट रेज को फैला दे, लाइट रेज को फैला रहा है, इसलिए नेचर में क्या है, डाइवर्जिंग होता है। सो इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंसेज। तो कैसी इमेज फॉर्म होती है, तो कॉन्वेक्स लेंस कैसी इमेज फॉर्म करता है, कॉन्वेक्स लेंस जो लाइट रेज को इकट्ठा कर देता है। हमने बात की वो मिरर वो लेंस जो लाइट रेज को किसी एक पॉइंट पे इकट्ठा कर दे, वो कैसी इमेज बनाएगा, रियल इमेज बनाएगा, जिसको स्क्रीन पे ऑब्टेन किया जा सकता है। तो आपका कॉन्वेक्स लेंस रियल इमेज बना रहा है, और रियल इमेज हमेशा क्या होती है, इन्वर्टेड होती है। द इमेज इज लार्ज एंड अपीयर्स क्लोज टू द लेंस। कह रहा है कि जो इमेज है वो लार्ज होगी और लेंस के नजदीक आपको देखने को मिलेगी। ये डिपेंड करता है डिफरेंट पोजीशंस पे, तो ये पॉइंट जो है वो डिफरेंट पोजीशंस के हिसाब से चेंज होता रहेगा। लेकिन कॉन्वेक्स लेंस दोनों ही प्रकार की इमेज बनाएगा, जैसे कॉनकेव मिरर बना रहा था। ये आपकी रियल और इन्वर्टेड, साथ में एक केस में, किसी एक पर्टिकुलर केस में वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज भी बनाता है। जब ऑब्जेक्ट को बहुत ही ज्यादा लेंस के क्लोज रखेंगे तो वो आपकी वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाएगा। ठीक है जी। इसके अलावा हमने क्या बात की थी कि कॉनकेव मिरर लास्ट क्लास में बात की थी, कॉनकेव मिरर भी यही चीजें शो करता है, रियल इन्वर्टेड भी बनाता है, वर्चुअल इरेक्ट भी बनाता है, साथ में इमेज छोटे साइज में भी बनाता है, सेम साइज में भी बनाता है और बड़े साइज में भी बनाता है। ऐसे ही कॉन्वेक्स लेंस भी छोटी इमेज भी बना सकता है, बड़ी इमेज भी बना सकता है और बराबर साइज की इमेज भी बना सकता है। जबकि कॉन्वेक्स लेंस सिर्फ और सिर्फ वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाएगा, जिसको स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं किया जा सकता, और वो हमेशा क्या होगी, छोटी इमेज होगी। जो इमेज फॉर्म होगी कॉन्वेक्स लेंस के द्वारा वो हमेशा छोटी होगी और हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट होगी। वर्चुअल का मतलब जो स्क्रीन पे ऑब्टेन ना हो सके। इसी प्रकार से हमने बात की थी कि कॉन्वेक्स मिरर जो नेचर में क्या होता है, डाइवर्जिंग होता है। कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स मिरर दोनों ही नेचर में डाइवर्जिंग होते हैं, और जो चीज डाइवर्जिंग होती है नेचर में वो हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाती है और हमेशा छोटी इमेज बनाती है। जबकि जो कन्वर्जिंग होता है वो सभी प्रकार की इमेज बना सकता है, रियल भी, इन्वर्टेड भी, वर्चुअल भी, इरेक्ट भी, छोटी बड़ी सेम साइज सभी प्रकार की इमेज बना सकता है। तो कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव मिरर दोनों कन्वर्जिंग होते हैं, तो वो ये दोनों एक जैसी प्रॉपर्टीज शो करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक एग्जांपल लिया गया है, जो ये आपकी क्या है, एक हाउस फ्लाई है। फ्लाई की जो इमेज है वो लार्जर बनाई गई है इस केस के अंदर। जब वो केस कैसी बनी है, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनी है। इसी प्रकार से जो कॉनकेव है, कॉनकेव के अंदर हमेशा छोटी इमेज आपकी बनती है, हमेशा स्मॉल इमेज बनती है। कॉन्वेक्स में आप बड़ी इमेज बना सकते हैं, और ये बड़ी इमेज आपको याद होगा कि कॉन्वेक्स लेंस कौन सा होता है, वो हैंड लेंस होता है, जो पंडित यूज नहीं करते आपका हाथ देखने के लिए। आप भी चीजों को मैग्नीफाई करने के लिए आपकी ज्योमेट्री में भी एक लेंस आता है, वो कैसा लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है, जो चीजों को बड़ा करके दिखाता है। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है सनलाइट। व्हाट इज अ रेनबो? सनलाइट आपको देखने में तो व्हाइट लगती है, लेकिन हकीकत में सनलाइट व्हाइट नहीं होती। सनलाइट व्हाइट नहीं होती है तो क्या होती है भाई? सनलाइट इज मेड अप ऑफ 7 कलर्स। सनलाइट की लाइट को हम व्हाइट लाइट बोलते हैं, और व्हाइट लाइट 7 कलर से मिलके बनती है। ओरिजिनली नेचर में सिर्फ और सिर्फ क्या है, 7 कलर एग्जिस्ट करते हैं। तो जो रेनबो है, उस रेनबो के अंदर आपको वो 7 कलर्स दिखाई देंगे, क्योंकि वहां पर जो सनलाइट है, सनलाइट क्या हो जाती है, डिस्पर्स हो जाती है। वो प्रोसेस जिसके द्वारा सनलाइट, जो व्हाइट लाइट है, अपने कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में, जिन कलर्स से मिलके वो बनी है, अगर वो उन कलर्स में क्या हो रही है, डिस्पर्स हो रही है, सेपरेट हो रही है, स्प्लिट हो रही है। जैसे ये व्हाइट कलर की बनी थी और ये स्प्लिट होकर अपने 7 कलर्स में डिवाइड हो गई, है ना, स्प्लिट हो गई 7 कलर्स में। तो वो प्रोसेस जिससे व्हाइट लाइट या कोई भी लाइट अपने कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में
क्या हो जाए, स्प्लिट हो जाए, उस प्रोसेस को डिस्पर्जन कहा जाता है, डिस्पर्जन। तो सनलाइट आई, जो ये वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, हैवी रेन के बाद आपने कभी रेनबो नहीं देखा होगा, जो लाइट शार होता है, बहुत हल्की सी बरसात होती है, उसके बाद कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स एयर में प्रेजेंट रह जाती हैं, तो जब सनलाइट उनके ऊपर गिरती है तो जो सन की व्हाइट लाइट है वो स्प्लिट हो जाती है अपने 7 कलर्स में, और इसी वजह से आपको रेनबो दिखाई देता है। इसके बारे में आप ज्यादा डिटेल में क्लास 10th में पढ़ेंगे। सो रेनबो क्या है? रेनबो इज ए नेचुरल फिनोमिना। रेनबो क्या है? एक प्राकृतिक फिनोमिना है जिसके अंदर जो लाइट रेज हैं वो सन से आती हैं, रिफ्लेक्ट होती हैं, रिफ्रैक्ट होती हैं, दोनों ही चीजें होती हैं। उसमें रिफ्लेक्शन भी होता है, रिफ्रैक्शन भी होता है वाटर ड्रॉपलेट्स की वजह से एटमॉस्फेयर के अंदर। और जो रेनबो है वो एक आर्क की फॉर्म में आपको स्काई में दिखाई देगा, एक आर्क की फॉर्म में स्काई में दिखाई देगा, दैट कंटेन्स अ बैंड ऑफ 7 कलर, और उसके अंदर 7 कलर का एक बैंड होता है। और जो ये बैंड है जिसके अंदर ये 7 कलर प्रेजेंट होते हैं, ऐसे बैंड को हम क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम कहते हैं। स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। ठीक है जी। अब ये जो 7 कलर हैं, ये कौन से 7 कलर हैं? पहला है विब ग्योर, से आप याद रख सकते हैं, VIBGYOR। इसको मैंने उल्टा लिखा है, हकीकत में इसको ऐसे लिखा जाता है, VIBGYOR। V फॉर वॉयलेट, I फॉर इंडिगो, B फॉर ब्लू, G फॉर ग्रीन, Y फॉर येलो, O फॉर ऑरेंज, R फॉर रेड। ये 7 कलर्स नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। तो इन सबको याद रखने के लिए एक एक्रोनिम तैयार किया गया है जिसको विबग्योर कहा जाता है, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। आप ऐसे इनको याद रखेंगे। इनका सीक्वेंस भी यही होता है, डिपेंडिंग अपॉन द वेव लेंथ ऑफ द गिवन कलर। जो कलर है उसकी वेवलेंथ के बेसिस पे यही उसका सीक्वेंस होता है। सबसे कम वेवलेंथ होती है क्या? वॉयलेट की, और सबसे ज्यादा वेवलेंथ होती है आपके रेड की। वो ज्यादा डिटेल आप बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे। दिस ऑल्सो मीन्स दैट द व्हाइट लाइट ऑफ द सन कंटेन्स 7 colored lights in it that separate out due to refraction। रिफ्रैक्शन की वजह से वो सेपरेट आउट हो जाते हैं, और इस प्रोसेस को हम डिस्पर्जन कहते हैं। और इससे क्या मिलता है आपको? लाइट का स्पेक्ट्रम मिलता है। तो जो बैंड है 7 कलर का उसको हम स्पेक्ट्रम कहेंगे। द स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट कैन बी सीन इन द फॉलोइंग। तो यहाँ पर आप लाइट के, व्हाइट लाइट के स्पेक्ट्रम को देख सकते हो। रेनबो में आपने देखा होगा, कभी कभी आपने जो आपका सोप बबल, साबुन से जब हाथ धो रहे होते हैं तो उसके अंदर भी आपको बहुत सारे कलर्स दिखाई देते हैं। सीडी के सरफेस पे, और प्रिज्म, प्रिज्म एक ग्लास का बना हुआ स्ट्रक्चर होता है कुछ ऐसा सा। ठीक है जी। इस स्ट्रक्चर के अंदर आप क्या देख सकते हैं? लाइट को स्प्लिट होते हुए देख सकते हैं 7 कलर्स के अंदर। ये है वो प्रिज्म जी, आपको जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। साइड से ट्रायंगुलर होता है, 2 साइड इसकी ट्रायंगुलर होती है और 3 साइड इसकी क्या होती है? रेक्टेंगुलर होती है। कुछ ऐसे करके पीछे भी जाएगा तो ये देखो, एक साइड ये रेक्टेंगुलर होगी, एक इसके अपोजिट वाली साइड है उस तरफ, एक नीचे वाली साइड भी क्या होती है? रेक्टेंगुलर होती है। ये साइड ट्रायंगुलर है और जो इसकी दूसरी तरफ की साइड है वो भी क्या होगी? ट्रायंगुलर होगी। और प्रिज्म एक ऐसी डिवाइस है, ग्लास प्रिज्म, जो व्हाइट लाइट को स्प्लिट कर देता है उसके 7 कलर्स में। और आप देख सकते हैं सीक्वेंस यही है, वॉयलेट सबसे नीचे है, रेड सबसे ऊपर है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये वेवलेंथ के हिसाब से अरेंज्ड हैं, और वॉयलेट की वेवलेंथ कम होती है इसलिए वो ज्यादा बेंड हो जाता है, रेड की वेवलेंथ ज्यादा होती है इसलिए वो कम बेंड होता है, जिसको आप बड़ी क्लासेस में डिटेल में देखिएगा। अभी आपको इतना समझने की जरूरत नहीं है। तो एक न्यूटन डिस्क आप बना सकते हैं इस एक्टिविटी को प्रूव करने के लिए कि जो व्हाइट लाइट है वो 7 कलर से बनी है। तो आपको एक डिस्क लेना है, उसके ऊपर यही 7 कलर विबग्योर वाले सीक्वेंस में लगा देने हैं, और जब आप उसको क्या करेंगे? बहुत स्पीड से रोटेट करेंगे तो वो सभी 7 कलर्स एक दूसरे के साथ मिक्स होके आपको व्हाइटिश कलर दिखाई देगा, जो प्रूव करता है कि व्हाइट कलर इन 7 कलर से मिलके बना है। द न्यूटन डिस्क कैन बी ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग अ डिस्क इनटू 7 पार्टीशन एंड पेंटिंग देम, each of them with the same 7 colors of the rainbow. When the disk is rotated at a fast pace in daylight, all the colors tend to mix together and the disk appears whitish in color. तो अगर आप उनको स्पीड से रोटेट करेंगे तो डिस्क जो आपको है वो व्हाइट कलर की दिखाई देगी। सो दिस वाज ऑल फॉर दिस चैप्टर। आई होप आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा। अगर ये चैप्टर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम आप लोगों से, तब तक के लिए टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, बाय।